आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, सिलेबस अपनी जगह है। जब तक हमें सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक हम अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, या उन टॉपिक को पढ़ लेंगे जो अपने कोर्स में ही नहीं आने वाले हैं, एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 2021 में हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो राजनीति विज्ञान के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो पार्ट ए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रमुख अवधारणाएं। प्रमुख अवधारणाओं में देखो 4 टॉपिक हैं, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से तीसरा जो टॉपिक है धर्म वाला वो हटा दिया गया है। इसके अलावा तीनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं, 3 को छोड़कर। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं जो हैं, तीनों के तीनों टॉपिक हमें अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद में हम बात करें राजनीतिक जो विचारधाराएं, इसमें 4 टॉपिक हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। इन चारों को हटा दिया गया है। इसका मतलब राजनीतिक विचारधारा वाला जो टॉपिक है वो हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चौथा जो अपना इकाई है, उस इकाई की हम बात कर लें तो वो है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। इसमें हम बात करें तो इसमें टोटल टॉपिक कितने हैं, 5, और पांचों हमें पढ़ने हैं। इसका मतलब कि अगर खंड 1 की बात करें या पार्ट 1 की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से जो अपने टॉपिक हैं उनमें से एक तो प्रमुख अवधारणा में तीसरा और राजनीतिक विचारधारा, ये कंप्लीट 4 टॉपिक हट गए। इस प्रकार से टोटल कितने पार्ट हटे, तो 5 पार्ट इस खंड ए में हट गए हैं जो हमें नहीं पढ़ने। फिर खंड ब की बात करें या पार्ट बी की बात करें तो इसमें हम देखते हैं, देखो टोटल इकाई कितनी है, 1 2 3 4। इन 4 इकाइयों में अगर हम बात कर लें तो भारत का जो संविधान है उसमें टॉपिक चैप्टर जो 2 है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये पूरा का पूरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हटा दिया गया है। इसलिए हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 3 ये दोनों पढ़ने, 2 को छोड़ देना है। फिर हम बात कर लेते हैं भारत में शासन की। तो इसमें दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन, इसकी शक्तियां, प्रधानमंत्री, इसकी स्थिति और कार्य। एक तो ये वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। साथ में चौथा जो चैप्टर है जिसमें राज्य और राज्य में स्थानीय शासन है, ठीक है। साथ में 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो वाला टॉपिक है। तो ये कंप्लीट हमें दूसरा और चौथा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हमें छोड़ देना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम बात कर लेते हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की, और इसमें दूसरा जो चैप्टर है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, वो पूरा का पूरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हटा दिया गया है। इसके बाद में फिर आ जाते हैं हम चौथी इकाई में, भारत की विदेश नीति व संयुक्त नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें अगर हम बात कर लें तो लास्ट वाला तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हटा दिया गया है। अगर पार्ट बी की बात करें, खंड बी की बात करें तो इसमें से पहली इकाई का दूसरा, इसके बाद में दूसरी इकाई का दूसरा और चौथा, तीसरी इकाई का दूसरा और चौथी जो इकाई है उसका तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ना है। अब मैंने जो वीडियो डाले हैं, सबसे पहले मैंने भारत में शासन व लोकतंत्र के वीडियो डाले हैं और इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। सिलेबस चूंकि थोड़े दिन पहले आए हैं इसलिए मैंने मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य वाला टॉपिक डाल रखा था जो आपको नहीं पढ़ना है। साथ में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये वाला टॉपिक भी मैंने डाल रखा था जो आपको नहीं पढ़ना है। साथ में चौथा जो चैप्टर है स्थानीय शासन में राज्य सरकार है, ठीक है, 73वां 74वां संविधान संशोधन है, ये भी मैंने डाल दिया था जो आपको नहीं पढ़ना है। क्षेत्रवाद, भाषावाद वाला टॉपिक भी डाला हुआ था जो आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और 4, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों संबंध और क्षेत्रीय संगठन, इस समय सिलेबस आ चुका था इसलिए ये टॉपिक मैंने नहीं डाले, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में
अगर हम बात कर लें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में पहला और दूसरा टॉपिक चैप्टर मैंने डाल दिए, तीसरा मैं छोड़ दूंगा और जल्द ही चौथा चैप्टर में डालने के लिए तैयार रहूँगा। तो आज हमने बात की है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं।